नानी घर। नानी बनी गुल की उस्तानी। गुल अपनी नानी से बहुत प्यार करती थी और उन्हीं के साथ सोती थी। एक दिन गुल नानी के कमरे में गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक घर की घंटी बजी। ओह ओह! गुल घबराकर उठ गई और बिस्तर से उछलकर भागी। हैं? नानी गुल को देख रही थी। नानी मुस्कुराते हुए बोली, गुल बेटी, तुम ठीक हो ना? गुल रुक गई, फिर अपना दिल पकड़ के हाँफते हुए बोली, जी नानी, बस घंटी की आवाज से मैं घबरा कर उठ गई। नानी ने गुल को प्यार किया और दोबारा बिस्तर पर लिटा दिया। गुल सो गई और कुछ देर बाद अपनी नींद पूरी करके उठ गई। फिर पूरा दिन गुल घर में मसरूफ रही। गुल नानी के साथ जाकर उनके बिस्तर पर बैठ गई। एकदम से बारिश शुरू हो गई। नानी और गुल खिड़की की तरफ भागे और दोनों ने देखा कि आसमान बादलों से भरा हुआ था। अचानक आसमान में एक जोरदार कड़ाका हुआ। बादल गरजे और खूब बिजलियां चमकी। ओह! शोर से गुल घबरा गई। नानी ने जैसे ही मुड़कर देखा तो गुल बिस्तर के नीचे घबरा कर बैठ गई थी। नानी गुल के पास गईं और उसको अपने साथ बिस्तर पर बिठा लिया। नानी ने गुल का हाथ पकड़ा और बोली, मत घबराओ गुल, अगर बिजली नहीं चमकेगी, बादल नहीं गरजेंगे तो ये बारिश नहीं होगी। फिर सारे जानवरों और पौधों को पानी कैसे मिलेगा? सारे किसान बारिश का इंतजार करते हैं। बारिश होगी तो फसल उगेगी और फसल उगेगी तो हमें तरह तरह के सब्जियां और फल खाने को मिलेंगे। ओह वाओ! गुल ने नानी से बोला, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। गुल ने नानी की बात पर गौर किया। सोचते सोचते गुल को नींद आने लगी और वो आराम से सो गई। नानी ने देखा बिजलियां चमकती रहीं, बादल गरजते रहे और गुल गहरी नींद में सोती रही। नानी खामोशी से मुस्कुराई। अगले दिन जैसे ही गुल उठी, उसने नानी को गले लगाकर बोला, नानी नानी, बाहर देखें, सारे पौधे और दरख्त कितने साफ और प्यारे लग रहे हैं। नानी बोली, हाँ बिल्कुल, बारिश ने सबको साफ कर दिया। चलो बाहर घूमकर आएं, मुझे बाजार से काम भी है। गुल बोली, चले नानी, और फौरन तैयार होकर आ गई। दोनों नज़ारे देखते हुए बाजार की तरफ पैदल चलना शुरू हो गए। अचानक एक बड़ा सा कुत्ता उन दोनों की तरफ भागते हुए आ रहा था। ओह ओह! गुल घबराकर नानी के पीछे छुप गई। नानी ने मुड़कर गुल का हाथ पकड़ा और उसको अपने बराबर खड़ा कर दिया। नानी बोली, घबराओ नहीं गुल, आराम से खड़ी रहो, कुत्ता खुद ही चला जाएगा। गुल आराम से खड़ी रही। कुत्ता दोनों के करीब आया और दूसरी तरफ से भागता हुआ चला गया। गुल ने एक गहरी सांस ली और नानी को देखकर मुस्कुराने लगी।
दोनों हाथ पकड़कर आगे चलना शुरू हो गए। कुछ देर बाद गुल और नानी बाजार पहुंच गए। नानी ने खरीदारी शुरू कर दी। नानी ने पहले सब्जी वाले से सब्जियां खरीदी, फल वाले से फल खरीदे। फिर नानी की नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। नानी ने गुल से कहा, गुल बेटी, जाओ, जाकर मिठाई की दुकान से 1 किलो मिठाई खरीद कर ले आओ। हाँ? नानी, मैं कैसे मिठाई खरीदूंगी? नानी ने बोला, मैं सामने खड़ी हूं, ये लो पैसे। पहले जाकर बोलना 1 किलो मिक्स मिठाई दे दें। हिसाब करना, जो बकिया पैसे बचे गिनकर वापस ले आना। गुल ने फिर से नानी को घबराते हुए बोला, नानी, मैं हिसाब कैसे करूंगी? नानी बोली, ये हैं 500। 1 किलो मिठाई 300 की आएगी। कितने पैसे बचे? गुल उछल कर बोली, 200। नानी भी मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल सही। गुल मिठाई की दुकान गई। जैसे नानी ने बोला वैसे ही मिठाई खरीदी, फिर हंसते खेलते वापस आ गई। गुल बहुत खुश थी कि उसने बगैर घबराए हुए मिठाई भी खरीद ली और पैसों का हिसाब भी बिल्कुल ठीक कर लिया। नानी और गुल बाजार से निकल गए और घर की तरफ चलना शुरू हो गए। सामने से एक आदमी चलता हुआ आ रहा था। जैसे ही वो दोनों के करीब आया, उसने नानी से भीख मांगना शुरू कर दी। गुल उस आदमी को गौर से देख रही थी। पहले वो आकर नानी के बाजू खड़ा हो गया। फिर आहिस्ता से उसने नानी के बटुए में हाथ डाला। ओह! गुल जोर से चीखी, चोर, चलो भागो! गुल की आवाज सुनकर आगे पीछे सारे लोग गुल और नानी की मदद के लिए आ गए और वो आदमी गुल की चीख से डर के मारे पहले ही भाग गया। नानी हैरान खड़ी गुल को देख रही थी। नानी ने गुल को गले लगा लिया, फिर बोली, वाह गुल, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने चोर को भगा दिया और तुम घबराई भी नहीं। जबरदस्त! मेरी गुल बहादुर हो गई है। गुल ने नानी का हाथ पकड़ा और दोनों घर की तरफ चलना शुरू हो गईं। घर पहुंचकर नानी ने मम्मा बाबा को पूरा किस्सा सुनाया। दोनों हैरान होकर गुल को देखने लगे। गुल ने नानी को देखा और बोली, नानी, आप मेरी उस्तानी हैं। ये सब आपका कमाल है। आपने मुझे बहादुर बनना सिखा दिया। उस दिन के बाद तूफान हो, कुत्ता हो या बाजार जाकर खरीदारी करनी हो, गुल किसी चीज से नहीं घबराती। मम्मा बाबा गुल के नए रवैये को देखकर बहुत खुश थे। दोनों बोलते, नानी बनी गुल की उस्तानी। कहानी घर।